नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को धमकाने और छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी प्रशांत कोरटकर के दुबई भाग जाने की खबरों ने पकड़ा जोर। दरअसल कोरटकर की दुबई की फोटो हुई वायरल। सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर होनी है सुनवाई। प्रशांत कोरटकर के दुबई फरार होने के दावों के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, सरकार और गृह मंत्रालय की मदद से दुबई भागा कोरटकर। नागपुर कोल्हापुर पुलिस पर भी लगाए जा रहे मिलीभगत के आरोप। दिशा सालियान के पिता द्वारा दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 अप्रैल को होगी सुनवाई। याचिका में विधायक आदित्य ठाकरे और आदित्य पंचोली समेत मुंबई पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोप। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माणिकराव कोकाटे और पूर्व बैंक संचालकों समेत 25 लोगों को नासिक जिला बैंक ने भेजा नोटिस। बैंक की तरफ से दिए गए 347 करोड़ के कर्ज पर किया गया था 182 करोड़ रुपए का हेरफेर। अनियमितताओं को लेकर भेजी गई नोटिस में दिलीप बनकर, नरेंद्र दराड़े, शोभा गच्छाल और राहुल टिकले का नाम भी है शामिल। रविवार को मुश्किल हो सकता है मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों का सफर। पश्चिम और मध्य दोनों रेलवे लाइनों पर रहेगा मेगा ब्लॉक। मध्य रेलवे पर मुलुंड से माटुंगा और पश्चिम रेलवे लाइन पर मुंबई सेंट्रल से चर्चगेट के बीच लिया जाएगा मेगा ब्लॉक। महाराष्ट्र के नासिक से आई सनसनीखेज वारदात। यहाँ एक सफाई कर्मचारी को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने की हुई कोशिश। आरोपी ने हैप्पी होली कहते हुए छिड़का पेट्रोल और फिर लगाई आग। पुलिस के मुताबिक 60% झुलस गया है पीड़ित कर्मचारी। नवी मुंबई के श्रीरामने एमआईडीसी परिसर में स्थित पॉलीमर कंपनी में लगी भीषण आग पर 12 घंटे बाद पाया गया काबू। आग की घटना में नहीं हुई किसी तरह की जनहानि, लेकिन कंपनी को हुआ भारी नुकसान। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। अब तक आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। धारावी विकास परियोजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार का बड़ा बयान। विधानसभा में कहा, अडानी को नहीं दी जाएगी धारावी की 1 इंच जमीन। शेलार ने कहा, धारावी विकास प्राधिकरण के पास है प्रोजेक्ट को लेकर सारी जानकारी। धारावी में रहने वाले अपात्र झोपड़ा धारकों को भी मुंबई में दिया जाएगा घर। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। जल्द ही राज्य में 1500 डॉक्टरों को किया जाएगा भर्ती। अप्रैल महीने के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, जिसके लिए जल्द ही जारी कर दी जाएगी अधिसूचना। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा को लेकर जारी है पुलिस का एक्शन। पुलिस ने हिंसा में शामिल 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर और मोहम्मद शहजाद खान की हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए दंगों में शामिल आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला है जारी। अब तक 105 आरोपियों की हो चुकी है पहचान, जिसमें 10 नाबालिग है शामिल। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। जमानत को लेकर दायर की याचिका। सोमवार को स्थानीय अदालत में होगी मामले की सुनवाई। हिंसा के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों संग बैठकर ली हिंसा की जुड़ी तमाम जानकारी। पुलिस और प्रशासन को दिए हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत पर बड़ा हमला। सीएम ने राउत को मनोचिकित्सक के पास जाने की दी सलाह। कहा, संजय राउत अच्छे से कराए मेंटल चेकअप, जरूरत पड़ी तो सरकार उठाएगी सारा खर्च। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मजाक उड़ाने पर संजय राउत ने किया पलटवार। कहा, ये सरकार है मानसिक रूप से बीमार। राउत ने कहा, फडणवीस सरकार को है मानसिक स्वास्थ्य के इलाज की जरूरत। फ्लाइट में देरी होने से एयर इंडिया पर भड़की एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले। कहा, विमानों का देरी से चलना बन गया है ट्रेंड। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से की सख्त नियम बनाने की अपील। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज यशवंत शर्मा के घर पर कैश पाए जाने को लेकर बड़ा सस्पेंस। दरअसल दमकल विभाग के अधिकारी ने नकदी मिलने के दावे को कर दिया है खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, फैलाई जा रही है अफवाह। हालांकि नकदी मामले में सीजीआई संजीव खन्ना को सौंपी गई जांच रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में फल विक्रेताओं ने की दादागिरी। पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से की मारपीट। इस दौरान जमकर चले लाठी डंडे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चल रहे 1000 कुंडीय यज्ञ आयोजन में जमकर हुआ बवाल।
यज्ञ कार्यक्रम के आयोजक स्वामी हरिओम दास के निजी सुरक्षा कर्मियों ने 3 लोगों को मारी गोली, जिसमें 3 लोग हुए घायल। एक की हालत बताई जा रही है गंभीर। लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा। कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करने के बाद आज एक और इंजीनियर का कर दिया ट्रांसफर। मंत्री प्रवेश वर्मा ने 2 टूक में कहा, काम नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर बिहार में जारी है घमासान। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने समूचे राज्य में किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल विपक्षी दल कर रहे हैं सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग। कारोबारी मुकेश अंबानी की हुई एक और कंपनी। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्ण मालिकाना हक वाली स्टेप डाउन सब्सिडियरी नोयाना ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने नोयान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में खरीदी 74% हिस्सेदारी। 382 करोड़ रुपए में वेलस्पन कार्प लिमिटेड से हुई ये डील। अमेरिका के दिग्गज मुक्केबाज और हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन का हुआ निधन। 76 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मैक्सिको में आयोजित 968 ओलंपिक में जीता था स्वर्ण पदक। फोरमैन ने रंबल इन द जंगल में मोहम्मद अली से भी किया था मुकाबला। 18 घंटे तक बंद रहने के बाद लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर फिर शुरू हुआ उड़ानों का संचालन। दरअसल आग लगने के कारण यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर बिजली आपूर्ति हो गई थी बाधित, जिसके चलते लाखों यात्रियों को उठानी पड़ी थी परेशानी। 4 देशों पर टूटा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहर। क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5,30,000 लोगों का छीना लीगल स्टेटस। 1 महीने के अंदर इन लाखों लोगों को छोड़ना पड़ेगा अमेरिका। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।